नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए राम नाम लेके एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागेउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरनी महु, जाई तेहि अवसर दूरे। होनिहार का करतार को, रखबार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहु कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदारों में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मरजाद, तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमगी बन अम्बुधि कहु धाई, संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न्ह के बरणी, को कही सकई सचेतन करणी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करणी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। आगे कहा गया है, विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदाराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में कलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष सदने वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी चली गई और ताल तलैया भी आपस में संगम करके मिलने जुलने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि ही यह दशा कह गई, तब चेतन जीवों की करणी कौन कह सकता है? आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलाकर काम के वश हो गए। ऐसा आज के श्लोक में आज के पाठ में कहा गया है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा।
चलिए राम नाम लेके इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।